जब जन्माष्टमी की पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं, अहाना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर हर काम को बखूबी संभाल रही है। लेकिन तबरी साहूकारनी, जिसे अहाना ने अपने कंगन गिरवी रखकर 50,000 रुपए लिए थे, पूजा में पहुंचती है। उसे देखकर अहाना और तीनों बहुएं घबरा जाती हैं। अहाना के दिल में डर बैठ जाता है, कहीं मेरा सच सबके सामने न आ जाओ। चारू उसे हौसला देती है, अहाना तुमने जो किया वो परिवार के लिए किया, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन पलटू दादा, जो हमेशा से अहाना को नीचा दिखाने की ताक में रहता है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। वो साहूकारनी से गुपचुप बात करता है और पक्का कर लेता है कि घूंघक वाली औरत कोई और नहीं बल्कि अहाना थी। पलटू दादा ठान लेता है, अब मैं अहाना की बोलती बंद कर दूंगा। वो तुरंत दुर्गा देवी के पास जाता है और कहता है, माँ, आपकी छोटी बहू ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने अपनी कंगन गिरवी रखकर 50,000 रुपए लिए। दुर्गा देवी को पहले इस बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है, अहाना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि जन्माष्टमी की इतनी भव्य तैयारियां और इतने सारे मेहमानों का खाना सिर्फ बचत के पैसों से नहीं हो सकता। वो साहूकारनी को बुलाती हैं, जो पुष्टि करती है, हाँ, अहाना ने मेरे पास अपने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे। ये सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अहाना के सामने पहुंचती हैं और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चीख कर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखने की? हमारे घर में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। तुमने हमारे नियम तोड़ दिए। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सबके सामने चुप रहती है, क्योंकि उसे दुर्गा देवी का मान रखना है। फिर वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है, माँ, मैंने ये सब सिर्फ आपके सपने और इस घर की इज्जत के लिए किया। जरूरत पड़ने पर कुछ नियम तोड़ना पड़ता है। लेकिन दुर्गा देवी को अहाना का जवाब देना पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहती हैं, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तभी दुर्गा देवी साहूकारनी से कंगन की पोटली मंगवाती हैं और अहाना से पूछती है, तुमने यही 2 कंगन गिरवी रखे थे ना? अहाना सिर झुकाकर कहती है, हाँ माँ, लेकिन मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। दुर्गा देवी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि अहाना ने ये सब सिर्फ उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मोहल्ले के इतने सारे लोगों को उनकी ननद, ठाकुर जी और देवरानी छोटी चाची ने बुलाया था, ताकि अहाना और दुर्गा देवी की बेइज्जती हो। ये सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा अब अहाना से हटकर ठाकुर जी और छोटी चाची पर फूटता है। वो कहती है, ये साजिश तुम लोगों ने रची थी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर जी और छोटी चाची चुप हो जाती हैं, लेकिन पलटू दादा अभी भी अपनी साजिश में लगा हुआ है। वो सोचता है, अहाना को माफी मिली, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। इस बीच अर्जुन, जो पहले से ही अहाना से नाराज है, ये सब सुनकर और भड़क जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? अहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो जवाब देती है, अर्जुन, मैंने ये सब तुम्हारे और इस घर के लिए किया। दोनों में तीखी बहस हो जाती है। चारू, जो हमेशा अहाना की ढाल बनी है, बीच में आती है और कहती है, अर्जुन, अहाना ने दिल से ये सब किया, उसे समझने की कोशिश करो। राधा और मीना भी चुपके से अहाना का साथ देती हैं, लेकिन बुआ जी, जो ठाकुर जी और छोटी चाची की साजिश में शामिल थी, ताने मारती है, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। मोहल्ले के लोग जो पूजा में आए थे, अब दुर्गा देवी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अहाना और बहुओं ने मिलकर सारे मेहमानों को खाना खिलाया और पूजा को कामयाब बनाया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अहाना और तीनों बहुएं इतने सारे लोगों को प्रसाद बांटकर इस पूजा को और भव्य बना पाएंगी? क्या अहाना दुर्गा देवी का भरोसा फिर से जीत पाएगी, या पलटू दादा, ठाकुर जी और छोटी चाची की साजिश उसे घर से निकाल देगी? अर्जुन क्या अपनी पत्नी का साथ देगा, या उसकी नाराजगी और गहरी हो जाएगी? चारू, राधा और मीना का साथ क्या अहाना को इस तूफान से बचा पाएगा? इस कहानी में कई ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं। दुर्गा देवी शायद अहाना को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दें, लेकिन ठाकुर जी और पलटू दादा की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या अहाना अपनी समझदारी, साहस और ईमानदारी से सबका दिल फिर से जीत पाएगी, या ये सच उसके लिए भारी पड़ जाएगा? और जन्माष्टमी की इस पूजा की कामयाबी के बाद भी क्या अहाना को अपनी गलती की सजा मिलेगी? क्या दुर्गा देवी, जो उसे बेटी की तरह मानने लगी थी,
उसे माफ कर पाएंगी? और अगर पलटू दादा का कोई और राज खुला तो क्या परिवार में और बड़ा हंगामा होगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत कितनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां उस रास्ते को मुश्किल कर सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना दुर्गा देवी का भरोसा फिर से जीत पाएगी? क्या पलटू दादा और ठाकुर जी की साजिश कामयाब होगी? अर्जुन और अहाना की जोड़ी इस धर्म संकट से कैसे निकलेगी? चारू का साथ क्या अहाना को बचा पाएगा? और ठाकुर जी, छोटी चाची और बुआ जी की साजिश क्या फिर से रंग लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अर्जुन और अहाना की केमिस्ट्री पसंद है तो ये भी शेयर करें कि इस जोड़ी में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अहाना की हिम्मत इस बार भी उसे जीत दिलाएगी तो कमेंट में अहाना की जीत जरूर लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या अहाना का साहस उसे जीत दिलाएगा? क्या दुर्गा देवी उसे माफ कर देंगी? या ठाकुर जी, पलटू दादा, बुआ जी और छोटी चाची की साजिश सब बर्बाद कर देगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।